और म्यूट कर दो सब। Excuse me, sir. Yes. Very good morning, dear students. Students, today you'll start chapter number 9 of social science, that is global warming. Before reading the chapter, let's discuss four new terms are given. Let's discuss these new terms. First is atmosphere. Students, what is atmosphere? The layer of air around the earth is called atmosphere. The air that surrounds the earth, or you can say the layer of earth, air around the earth. हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर की एक लेयर बनी हुई है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सेकेंड इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. वी हैव स्टडीड अबाउट एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जो लेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ उसका हीट हो जाना, गर्म होना, ड्यू टू एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस. कुछ ग्रीन हाउस गैसेस से हीट एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर का गर्म हो जाना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, and the full form of CFC is chlorofluorocarbons. CFC is the short form and full form of CFC is chlorofluorocarbons. These are the gases included in greenhouse. Yes, next, global warming. The increase in air temperature due to greenhouse gases. एयर टेम्परेचर का बढ़ जाना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. गर्मी डे बाय डे आप ऑब्जर्व कर रहे हो बढ़ती जा रही है. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, लाइक फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज का जो इतना पोल्यूशन है, व्हीकल्स का, इन सब की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट, रिसाइकल्ड. रिसाइकल्ड मीन्स reusing materials in original or changed form and not them as waste. वो मटेरियल जिसे हम एक प्रोसेस के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं. रिसाइकल्ड मतलब वो प्रोसेस है जिसमें किसी मटेरियल को आप वेस्ट नहीं करते, उसे दोबारा रीयूज कर सकते हो. ओके, लाइक पेपर रीयूज कर सकते हैं हम. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर is a process by which waste paper turned into new paper. ठीक है, वेस्ट पेपर को न्यू पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. टर्न करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकल. ओके, यस. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी विल डू दिस 11 पार्ट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. ओके. The sun is the main source of heat on the earth. As we all know that sun is the main source of heat for all of us. We are living on the earth. We get heat from the sun. Some of the heat that reaches the earth's surface from the sun is sent back to the atmosphere. Some part of the heat that we receive from the earth, some part of it sent back to the atmosphere. इनमें से कुछ heat जो है वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है. एटमॉस्फेयर मीन्स जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की एक लेयर बनी हुई है. दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके. द सम पार्ट ऑफ द हीट दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन, इट सेंड बैक टू द एटमॉस्फेयर. Some gases in the atmosphere do not allow this heat to escape into the space. और हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी हैं जो अलाउ नहीं करती इन गैसेस को कि ये वापस इस हीट को के वापस स्पेस में चली जाएं. ओके. कुछ पार्ट जो सन हीट हम लेते हैं सन से, जो सन अर्थ सरफेस पे आती है, उसमें से कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है. और एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इसे वापस स्पेस में नहीं जाने देती, इस हीट को वहीं रोक लेती हैं. Instead, this heat is held back and it warms up the atmosphere.
अब ये हीट वापस स्पेस में नहीं जा सकती, तो ये वहीं उस हीट एटमॉस्फेयर को और वार्म कर देती है, गर्म कर देती है. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. We receive heat from the sun. Sun is the main source of heat for all of us. Some part of the heat that we receive from the sun is sent back into the atmosphere. जो अर्थ तक हीट सन की पहुंचती है, उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है. लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इस हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देती, अपने पास ही रोक लेती है. और जब वो वहीं रुक जाती है हीट, तो वो एटमॉस्फेयर को, जहाँ हीट होगी वो उस एटमॉस्फेयर को और वार्म कर देती है, गर्म कर देती है. दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. Let us try to understand the concept of greenhouse effect. Yes, suppose you are sitting inside a car and the windows of car are closed. Suppose आप एक कार में बैठे and the windows of the car are closed. All the windows are closed. The rays of the sun fall on the car. Sun rays जो हैं वो कार पे पड़ेंगी. Some of the rays pass through the windshield of the car. कुछ जो rays हैं वो windshield से अंदर भी आएंगी, कार के अंदर तक भी आती हैं. The heat collected inside the car cannot fully escape through the windshield of the car. जो हीट कार तक आती है, अंदर जो आती है, it cannot fully escape through the windshield. मतलब विंडशील्ड पूरी उसको रोक नहीं पाती है. This cause warming up of the air inside the car. जबकि सारी विंडोज क्लोज हैं, फिर भी सन रेज का इफेक्ट पड़ता है, अंदर हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है. In the same way, the air around us is also warming due to the greenhouse effect. इससे जो हमारे चारों तरफ जो एयर है, इसी तरह से वो भी वार्म हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, which causes global warming. हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. द मेन ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs. CFC, full form of CFC is chlorofluorocarbons. The increase of these gases in the atmosphere is due to the pollution which is caused by human activities. The increase of these gases, ये जो greenhouse gases हैं, ये increase हो रही हैं due to the pollution. Pollution की वजह से, which is caused by human activities. Like I gave you the example, factories में, factories की चिमनी से इतना pollution होता है, इतना धुआं बाहर निकलता है. इतने रोड पे आप जाके देखोगे, इतने व्हीकल्स हैं, उन सबसे pollution होता है. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं जिनकी वजह से ये जो गैसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. Carbon dioxide is added to the atmosphere by burning of wood and fossil fuel. कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है एटमॉस्फेयर में, कैसे? बाय बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ को जलाने से, एंड फॉसिल फ्यूल. व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल is natural fuel such as coal and oil. ठीक है? That was formed millions of years ago from dead animals and plants in the ground. फॉसिल फ्यूल कोल को, कोयले को, ऑयल को बोलते हैं. जैसे मिट्टी का तेल घर में यूज किया जाता है जलाने के लिए, लाइक पास्ट टाइम में. अब तो रेयर ही होता है, अदरवाइज बहुत पहले घर में वो काऊ डंग के वो उपले बनाया करते थे, वो जलाया करते थे. तो ये सब जो है ये नेचुरल फ्यूल्स हैं. ठीक है? इन सब से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है टू द एटमॉस्फेयर, वुड को बर्न करने से. इट इज ऑल्सो एडेड बाय व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से ऐड होती है? व्हीकल्स. जो इतने व्हीकल्स चलते हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं रोड पे, उनसे पोल्यूशन होता है. इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी चल रही हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो ऐड होती है एटमॉस्फेयर में. और CFC, व्हाट अबाउट CFC? CFC are released from perfume and deodorant.
जो हम परफ्यूम यूज करते हैं, डीओ यूज करते हैं, स्पेशली इन समर्स, इनसे क्या प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है CFC गैस, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस. CFC is also used in रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर्स में भी, फ्रिज में भी यूज की जाती है ये गैस. The average increase of temperature on Earth and also of the atmosphere is 1 degree C in 100 years. 100 years में 1 डिग्री टेम्परेचर अर्थ पे बढ़ जाता है. दिस इज द एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. Okay, now this checkpoint we will discuss it later on. The global warming can create many problems and affect our lifestyle. जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी अर्थ पे, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. इट अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल आल्सो. सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर एज अंडर. किस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? फर्स्ट वन, melting of glaciers and ice caps can cause rise in sea level and thus some islands may sink under sea water. Melting of glaciers. What is glacier? Glacier is a slow moving river of snow. Slow moving river of snow is glacier. Snow की river जो धीरे धीरे मूव करती है, that is called glacier. जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होने लगते हैं. आइस कैप, जो अर्थ सरफेस को आइस कवर कर लेती है, दिस इज कॉल्ड आइस कैप. जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो है आइस, स्नो है, वो मेल्ट होने लगती है. और इससे क्या हो सकता है? जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है. जितना सी का लेवल है, वो पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है. एंड thus some islands, जो आइलैंड्स हैं, they sink under the sea water. जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स. ठीक है, सी के में बीच में कई कुछ पार्ट्स में आपको आइलैंड्स भी नजर आते हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में. जो आइलैंड्स हैं वो एक ऐसा लैंड एरिया है जो चारों तरफ से पानी से कवर है, लेकिन अगर उस पानी का, सी का लेवल बढ़ जाएगा ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से, तो वो जो आइलैंड्स हैं वो सिंक, डूब जाएंगे सी वाटर में. सेकंड इफेक्ट क्या है? वार्मिंग ऑफ ओशन वाटर कैन कॉज हैवी रेनफॉल. ओशन वाटर जब उस पे वार्मिंग, वो गर्म हो जाता है, सनरेज पड़ती है उस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है ड्यू टू वाटर साइकिल. वाटर जो है, सनरेज पड़ती हैं ओशन वाटर पे, वाटर जो है ओशन का वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है. ऊपर वो जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स की फॉर्म में, क्लाउड्स बन जाता है और फिर रेन होती है. बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से हैवी रेन हो जाती, हैवी रेन हो सकती है. दिस कैन कॉज फ्लड्स. और जब बहुत ज्यादा रेन होगी तो फ्लड्स, बाढ़ आ जाएगी. इन द लो लाइंग एरियाज, जो एरियाज लो हैं उनमें बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी कैन फेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मीन्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, गर्मी बढ़ने से. थर्ड वन, डेथ और एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मीन्स किसी सेम कैटेगरी के एनिमल्स की डेथ हो जाना, मीन उनके जैसा कोई भी एक भी ना बचना. ठीक है, वो पूरी कैटेगरी खत्म हो जाना. Death or extinction of animals such as polar bear, penguin, coral reefs and some other rare species. टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो ऐसे एनिमल्स हैं जो स्नो कवर्ड एरियाज में ही रहे हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वहां पर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो. फोर्थ वन, floods can also cause shortage of food and spread of various diseases. This can also cause famines. फेमाइंस, महामारी, कोई बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल जाना. जब किसी एरिया में फ्लड आ जाता है तो वहाँ फूड की शॉर्टेज, खाने पीने के सामान की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, और बहुत तरह की डिजीज, बीमारियां फैल जाती है. ठीक है,
And fifth one, global warming can also cause earthquakes. ग्लोबल वार्मिंग से अर्थक्वेक भी हो सकता है, भूकंप जिसे बोलते हो. टोर्नेडोज, लेट मी शो यू द पिक ऑफ टोर्नेडो. आई थिंक pic of tsunami is there. Tomorrow I will show you the pic of tornado also. Okay? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है. आप सुनामी की पिक्चर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, व्हाट इज टोर्नेडो? इट इज द कॉन्टेक्ट. ये एकदम बहुत तेज हवा चलने लगती है और ये कांटेक्ट में अर्थ सरफेस को और क्लाउड्स को कांटेक्ट में ले आती है. बहुत हाई रेज करती है ये हवा, बहुत ऊपर तक राउंड शेप में. आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो. एंड व्हाट इज सुनामी? सीरीज ऑफ वेव्स यू कैन सी द वाटर बॉडी. लहरों का बहुत तेज चलना, तूफान आ जाना एक तरह से वाटर बॉडी में. दिस इज कॉल्ड सुनामी. ये सब किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दीज पॉइंट्स. These are the problems which can cause due to global warming. Melting of glacier and ice caps can cause rise in sea level and thus some islands may sink under sea water. Second one, warming of ocean water can cause heavy rainfall and this can cause floods in the low-lying area. Third one, death or extinction of animals such as polar bear, penguins, coral reefs, and some other species, means some other animals also. Fourth one, floods can also cause shortage of food and spread of various diseases. बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है flood areas. And fifth one, global warming can also cause earthquake, tornadoes, and tsunamis. Each one of us must make sincere efforts to save our earth from the ill effects of global warming. Each one of us, हम में से सबको sincere efforts means कोशिश करनी चाहिए to save our earth, to protect our earth from the ill effects means bad effects of global warming. Global warming से जो bad effects हो सकते हैं उससे हमें अपनी अर्थ को बचाना है. So we must make sincere efforts. We can possibly do some of the following. क्या कर सकते हैं हम? First is talk to people and convince them about the ill effects of global warming. Talk to people, लोगों से बात करो and convince them, उन्हें समझाओ, aware करो about the bad effects of global warming. कि global warming की वजह से ये जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? What are the bad effects of the global warming? Second, use only environment friendly products. Environment friendly products means जो environment को pollute ना करें. हमें सिर्फ वही products use करने चाहिए. For example, we have to use paper bags, jute bags instead of poly bags. Okay. Third one, plant more trees and understand their importance. ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि ट्रीज क्यों जरूरी हैं हमारे लिए. फोर्थ वन, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पूला कार. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड की अगर सिंगल पर्सन को कहीं जाना है वो अपनी गाड़ी लेकर जाए तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है, बस में जा सकता है, क्योंकि बस तो जा ही रही है, बस में इतने पैसेंजर्स हैं, ठीक है ना. तो अगर आप अपनी इंडिविजुअल सब अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो पॉल्यूशन उतना ज्यादा हो जाएगा. ओके. और पूला कार क्या होता है? मींस जैसे कंपनी की तरफ से गाड़ी आती है तो उसमें सब इकट्ठे चले जाते हैं एक ही गाड़ी में, ठीक है. बट इंस्टेड की सब अपना इंडिविजुअल व्हीकल लेके जाएं. लाइक कई बार फॉर एग्जांपल लाइक आपके पेरेंट्स अगर आपके नेबर में आपके और फ्रेंड्स हैं और आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके फादर अपनी गाड़ी में उन सबको लेकर चले जाएं. दैट इज कॉल्ड पूल अ कार.
इससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। सब अपने ही अपनी व्हीकल लेके जाएं या सब एक में चले जाएं, मैक्सिमम जितना हो सकता है, तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन कम हो जाएगा। So we should use public transport or pool a car. Next, use fuel efficient vehicles. जिससे फ्यूल ईंधन ज्यादा वेस्ट ना हो, ऐसे व्हीकल्स हमें यूज करने चाहिए। यूज अ सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर यूज करना चाहिए हमें। use recycled paper as far as possible. I have given you the definition. I have explained you the definition of recycled paper. Recycling of paper is a process. एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं by which waste paper, जो आपका वेस्ट पेपर होता है, it turned into new paper, वो नए पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे रिसाइकलिंग बोलते हैं। यूज क्लॉथ और जूट बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। क्लॉथ बैग्स या फिर जूट बैग्स यूज करने चाहिए इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। जो पॉलिथीन्स यूज करते हैं उन्हें, वो रिसाइकल्ड नहीं होते, उनसे पोल्यूशन होता है। सो वी शुड नॉट यूज देम। अगेन आई एम रिपीटिंग, talk to people and convince them about the ill effect, about the bad effects of the global warming. Use only environment friendly products जिनसे हमारा environment polluted ना हो। Plant more trees and understand their importance. Use public transport or pool a car. Use fuel efficient vehicles. Use a solar water heater. Use recycled paper as far as possible, and use cloth or jute bags in place of plastic bags. So dear students, that's all about this chapter. Now we are going to unmute all of you